चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, देखेगी दुनिया हमारे नज़ारे। प्यारे बच्चों, एनडीए की जो हमारी प्रिपरेशन की जंग जारी है, 3 सितंबर हमारा टारगेट है। इस टारगेट के लिए आप और हम एक साथ मिलकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारी ये जो क्लासेस हैं जिसके अंदर वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। लगातार आप वीडियोस देख रहे हैं और इनसे आपको डेफिनेटली बेनिफिट भी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट स्टेप विद द फोर्स, लास्ट स्टेप विद द आर्मी। आपके इस सफर में मैं निश्चित तौर पर आपका साथ दूंगा और तब तक दूंगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो प्यारे बच्चों, आज के हमारे ईडियम में पहला है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन दी ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन। छुपा हुआ दुश्मन को आप हिडन एनिमी भी कह सकते हो और आप इसको जो है सीक्रेट एनिमी भी कह सकते हो। तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके साथ रहते हैं और आपके लिए आस्तीन के सांप बने हुए हैं। आस्तीन का सांप मतलब होता है स्नेक इन दी ग्रास, सीक्रेट एनिमी, हिडन एनिमी आप उसको कह सकते हो। तो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द स्नेक इन दी ग्रास। हमें हमेशा स्नेक इन दी ग्रास से दूर रहना चाहिए। हमें उनके बारे में हमेशा जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। अगला है बच्चों एंड इन स्मोक या फिर एंड इन फिएस्को। तो बच्चों कल एक वर्ड आपने पढ़ा था फाल फ्लेट। फाल फ्लेट का मतलब होता है जिसका कोई असर ना होना। एक और आया था गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब हो जाता है बर्बाद हो जाना। इसी तरह से आज देख रहे हो एंड इन स्मोक यानी कि उसका धुआं धुआं हो जाना। एंड इन फिएस्को मतलब एक तरह से निष्फल हो जाना, अनसक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, तो इसके लिए सही मीनिंग क्या है बच्चों? कम टू नथिंग, जिसका कोई असर ना निकले, जिसका कोई असर ना निकले। तो ऑल हिज एफर्ट्स गो टू, है ना, all his efforts to get that job ended in smoke, कि उस नौकरी को पाने के उसके जितने भी प्रयास थे वो सब क्या हो गए? ended in smoke हो गए, धुआं धुआं हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों bring to book। bring to book का मतलब होता है सजा देना, कि जो गुनाहगार है, जो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है, पुलिस उनको क्या करेगी? पुलिस विल ब्रिंग देम टू बुक। ठीक है, और कोर्ट उनको पनिश कर देगा। तो दिनेश वाज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज इमोरल एक्ट। दिनेश ने क्या किया है भाई? दिनेश ने अनैतिक कार्य किया है। दिनेश ने वो कार्य किया है जो अगेंस्ट दी लॉ है और उसके लिए उसको क्या किया जाएगा? ही विल बी ब्रिंग टू बुक। ठीक है, तो पहला क्या था? स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का क्या मतलब है? आस्तीन का सांप। दूसरा क्या है बच्चों? एंडेड इन स्मोक या एंडेड इन फिएस्को, इसका मतलब क्या है? कम टू नथिंग। तीसरा क्या है? ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या है? किसी को पनिश करना, किसी को सजा देना। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है पुराना हिसाब बराबर करना। पुराना हिसाब बराबर करने को आप ऐसा भी लिख सकते हो, बदला लेना। तो इसको आप बोलिएगा टू टेक रिवेंज, बदला लेना। द वे ही इज ट्रीटिंग हिज कलीग इट सीम्स दैट ही इज पेइंग ऑफ ओल्ड स्कोर्स। जिस तरीके से वो अपने साथियों को ट्रीट करता है, जिस तरीके से वो अपने साथियों के साथ व्यवहार करता है, ऐसा लगता है कि वो पुराना बदला ले रहा है। ही इज पेइंग ओल्ड स्कोर्स। ठीक है बच्चा, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। टू बी आउट ऑफ शॉर्ट्स। टू बी आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब टू बी अनवेल, यानी कि बंदा ठीक नहीं है। आई एम आउट ऑफ शॉर्ट्स टुडे एंड आई कैन नॉट डू इट प्रॉपरली, है ना, मैं आज ठीक नहीं हूं और मैं इस काम को अच्छे से नहीं कर सकता हूं। तो पहला क्या था? पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पुराना बदला लेना। आउट ऑफ शॉर्ट्स यानी कि ठीक हालत में ना होना। थर्ड देखिए इन दी ब्लूज। इन दी ब्लूज, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आया था, कल आया था ब्लैक एंड ब्लू, कि उसकी पिटाई की गई। पिटाई कैसे हुई? ब्लैक एंड ब्लू में पिटाई हुई। तो ब्लैक एंड ब्लू की पिटाई का मतलब होता है दयाहीनता के साथ, मर्सीलेसली के साथ पिटाई अगर होती है तो उसको ब्लैक एंड ब्लू कहते हैं। अब यहाँ पर बंदा इन द ब्लू है। ठीक है, इन द ब्लू का मतलब होता है डिप्रेशन में। ठीक है, कि जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आया तो वो अपने आप को क्या फील कर रहा है? ही इज फीलिंग इन दी ब्लू। ठीक है बच्चों, तो आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड ही इज इन दी ब्लूज दीज डेज, है ना। अब इससे बड़ा उसके साथ क्या गड़बड़ हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो गई है, तो बंदा किस में जाएगा? ब्लू में ही जाएगा। अगला देखो बेटा पाल्मी डेज। पाल्मी डेज हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करके जी जान से पढ़ाई करते हैं, और जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमारे पाल्मी डेज जरूर आएंगे। तो पाल्मी डेज का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट डेज, यानी कि अच्छे दिन। अच्छे दिन को आप रिच डेज भी कह सकते हो। आई कैन नेवर फॉरगेट दोज पाल्मी डेज ऑफ माई लाइफ। और ध्यान रखिएगा, आपके जो पाल्मी डेज है वो आपकी नौकरी लगने के बाद
आए ना आए मुझे उसका नहीं पता, पर आप माता पिता की छत्र छाया में रह करके जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इससे अच्छे पालवी डेज आपकी लाइफ में शायद ही कभी आए। इसलिए माता पिता के लिए एहसानमंद रहिए, कृतज्ञ रहिए, ग्रेटिट्यूड रखिए और उनका आशीर्वाद सुबह सुबह रोज पैर छू करके लेते रहिए। तो पालवी डेज हो गया। अगला है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है एक तरह से पूरे समर्पण के साथ। किसके साथ बच्चों? समर्पण के साथ, पूरा डेडिकेशन वहां पर हो रखा है। तो हार्ट एंड सोल, मुकुल ऑलवेज डज हिज वर्क हार्ट एंड सोल, कि मुकेश जो भी कोई काम करता है, हर काम को कैसे करता है? वो हर काम को हार्ट एंड सोल के साथ करता है, पूरे जी जान से करता है, पूरे समर्पण के साथ करता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, 8 6s and 7s। तो 8 6s and 7s का मतलब क्या भाई? कि जब आपके जैसा बच्चा एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, अगर वो एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट है, सबको प्रिपेयर करने में टाइम तो लगता ही है, इसलिए उसका कमरा जो है वो कैसा हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। तो 8 6s and 7s का मतलब होता है डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर को क्या बोलोगे बेटा? अस्त व्यस्त। डिसऑर्डर को क्या बोलोगे बेटा? अस्त व्यस्त। ठीक है। तो व्हेन वी एंटर्ड हिज रूम एवरीथिंग वाज एट 6s and 7s, कि जब हम उसके कमरे में घुसे हर एक चीज जो है वो कैसे थी? अस्त व्यस्त थी, एट 6s and 7s थी। नेक्स्ट पर आ जाओ, टू कॉल अ स्पेड ए स्पेड। अब देखो भैया ध्यान से सुनना इसको, आपने एक वर्ड सुना होगा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। तो फ्रैंक का मतलब दोस्ताना होता है, पर दोस्ताना का मतलब होता है कि जो जैसा है उसको वो वैसा बोल देता है। तो कॉल अ स्पेड का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा बोलना, यानी कि एक तरह से गुनाहगार को गुनाहगार कहना, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। ठीक है, इसी को कहते हैं स्पीक प्लेनली। आई लाइक रवि बिकॉज ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड। मुझे रवि पसंद है, मैं रवि को पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि वो जैसे को जैसा बोल देता है, जो जैसा होता है वो उसको वैसा ही बतला देता है। ठीक है। अगला है बच्चों पार्ट एंड पार्शल। पार्ट एंड पार्शल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट, ऐसा पार्ट जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो आई वांट टू से यू कि इंग्लिश इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिफेंस एग्जामिनेशंस। डिफेंस एग्जामिनेशंस में इंग्लिश जो है वो पार्ट एंड पार्शल है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सारे वीडियो सेशंस अच्छा लग रहा है तो आप एक बात और ध्यान से सुनिए कि रिटन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के साथ साथ यू नीड टू फोकस ऑन द एसएसबी इंटरव्यू ऑल्सो। और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपके अपने गुरुजी का ही चैनल है एसएसबी वर्ल्ड, वो एसएसबी वर्ल्ड को भी आपको जाकर के देखना है। वहां डेली आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स स्पेंड करना है। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, चलते रहिए। अगला कह रहे हैं बच्चों, तो पार्ट एंड पार्शल है, कश्मीर इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है हमारा पार्ट एंड पार्शल है, इसको कोई भी दुनिया की ताकत हमसे सेपरेट नहीं कर सकती। अगला है बच्चों ग्रीन हॉर्न। क्या है बच्चों? ग्रीन हॉर्न। आप देखिए ग्रीन से रिलेटेड 3 बता रहा हूं। एक तो होता है ग्रीन थंब। तो ग्रीन थंब का मतलब होता है जिसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट हो। ठीक है। अगला है बच्चों ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जलन होना, जेलसी होना, इन्वे हो जाना। ठीक है, कि मेरे दोस्त की तरक्की हो गई और उसकी तरक्की हो जाने से मुझे जो है ग्रीन आइड मॉन्स्टर हो रहा है। ठीक है। और तीसरा है ग्रीन हॉर्न। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया आदमी जो नया नया मार्केट के अंदर आया है, किसी काम को करना उसने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो इसको बोलिए आप इनएक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। दो अ ग्रीन हॉर्न इन दिस बिजनेस है ना, ही अपीयर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, कि हालांकि वो इस बिजनेस में ग्रीन हॉर्न है, हालांकि वो इस बिजनेस में नया है, पर मुझे लगता है कि उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ठीक है। अगला देखो आइवरी टावर। आइवरी टावर का मतलब होता है सपनों की दुनिया, कि इंसान को हमेशा आइवरी टावर में ही नहीं जीना चाहिए, हमेशा डे ड्रीमिंग नहीं करना चाहिए, हमेशा कैस्टल इन द एयर नहीं करना चाहिए, उसको हकीकत से भी अपने आप को रूबरू कराना चाहिए। तो आइवरी टावर का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी वर्ल्ड। इमेजिनरी वर्ल्ड मतलब क्या होता है बच्चों? कल्पना की दुनिया। ही हु थिंक्स ऑफ एन ऑनेस्ट एंड अनसेल्फिश लीडर इन टूडेज पॉलिटिक्स लिव्स इन आइवरी टावर, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ये उम्मीद करता है कि उसे ईमानदार और निस्वार्थ नेता मिलेगा, तो शायद वो जो है आइवरी टावर में जी रहा है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए ऑयली टंग। ऑयली टंग आपने एक वर्ड सुना है बच्चों, मक्खन लगाना। मक्खन लगाना। तो बच्चों मक्खन लगाने का मतलब होता है आप किसी की चापलूसी कर रहे हो, मक्खन लगा रहे हो। तो ऑयली टंग का मतलब होता है फ्लेटरिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो चापलूसी करते हैं। इस फ्लेटरी को हम साइकोफेंसी भी कहते हैं, इसको हम एडुलेशन भी कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अरुण ऑफन विंस ओवर द एनिमीज बाय हिज ऑयली टंग, कि
जो अरुण है वो अपने दुश्मनों पर विजय पा लेता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी ऑयली टंग है। तो फिसलन भरी टंग नहीं है उसकी, मक्खन भरी टंग है, चापलूसी खूब कर लेता है, इसलिए उसका काम हो जाता है। अगला देखो बच्चों, पुल वंस सॉक्स अप। पुल वंस सॉक्स अप का मतलब होता है वर्क हार्ड। ऐसा व्यक्ति जो खूब मेहनत करता है, दिल लगा के मेहनत करता है। यू मस्ट पुल योर सॉक्स अप टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपको फौज में ऑफिसर बनना है तो आप क्या करोगे? अगर आपको फौज में ऑफिसर बनना है तो यू विल हैव टू पुल योर सॉक्स अप। आपको खूब मेहनत करना पड़ेगी। जब आपकी मेहनत दमदार होगी तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एनडीए सीडीएस के ऑनलाइन बैचेस उपलब्ध हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 9826049151 पर संपर्क कर सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए अपना चैनल है एसएसबी वर्ल्ड। इस एसएसबी वर्ल्ड पर जाइए, इस पर शानदार पूरा एसएसबी का कोर्स बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है, फ्री आपके लिए शूट करके डाल दिया गया है। देयर इज नो चार्ज ऑफ एनीथिंग। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको वाकई रिकमेंडेशन चाहिए तो आपको एक बार कहीं ना कहीं 10-15 दिन के लिए किसी के सामने बैठना पड़ेगा, सो दैट आपकी पर्सनालिटी में जो जो इंप्रूवमेंट होना है वो हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए और इसी तरह से लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और एक बार फिर से चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, देखेगी दुनिया हमारे नज़ारे। थैंक यू।